शिमला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बड़ी रैली। किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी करेंगे पीएम मोदी की रैली में 50,000 लाभार्थी किसान मौजूद रहेंगे। अलग अलग लाइव लोकेशंस में केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसानों से जुड़ी एक और जानकारी निकल कर आई है। सभी प्यारे किसान भाइयों को अपने पैसे का इंतजार है, तो चलिए बता देता हूँ आखिरकार 20वीं किस्त कब आएगी और कितने दिनों में आएगी और कितने लोगों को मिलेगी, कितने लोगों को नहीं। तो चलिए सबसे पहले लिस्ट में नाम देखते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। तो सबसे पहले गूगल पर आइए, यहाँ पर लिखिएगा पीएम किसान लिखने के बाद सबसे पहले जो ऑप्शन आएगा इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पर नीचे आना होगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको फार्मर कॉर्नर ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर देखिए फार्मर कॉर्नर ऑप्शन पर नीचे लिखा रहेगा बेनिफिशियल लिस्ट, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जब आप बेनिफिशियल लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे 5 चीज़ें मांगेगा। जिन 5 चीज़ों को आपको फिल करना, अगर आप ये 5 चीज़ फिल कर देते हैं तो आप अपना नाम लिस्ट में देख सकते हैं। चलिए जानते हैं क्या क्या मांगता है। सबसे पहले आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। दूसरा नंबर जिस राज्य के रहते हैं उसके ज़िले का क्या नाम है। तीसरा नंबर उसके ब्लॉक का क्या नाम है। चौथा नंबर तहसील का क्या नाम है। 5वां नंबर गाँव का क्या नाम है। याद रखिएगा, अगर ये 5 आप फिल कर देते हैं तो आप अपना नाम लिस्ट में देख सकते हैं। सही तरीके से आपको फिल करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर टाइम तारीख आप स्वयं देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा 20 तारीख 3रा महीना 8:09 हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा मैं स्टेट पर क्लिक करता हूँ। स्टेट पर क्लिक करने के बाद आपका जो स्टेट है आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जिला सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है, मेरा नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जिला मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर तहसील का ऑप्शन आ जाता है। मैं तहसील का ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। साथ ही यहाँ पर ब्लॉक का ऑप्शन आ जाता है। ब्लॉक के ऑप्शन पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। साथ ही यहाँ पर गांव का ऑप्शन आ जाता है। मैं गांव के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नाम चेक करने के लिए आपको सही तरीके से भरना होगा, वरना आपका नाम नहीं चेक होगा। आगे यहाँ पर गेट रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके गांव के जितने लाभार्थी होंगे सभी लाभार्थी का नाम खुलकर आ जाएगा। अब आप लोगों को इतने में से सभी लाभार्थी में से नाम ढूंढने में दिक्कत होगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका नाम अगर आर से आता है तो आर नाम से जितना भी नाम रहेगा उसमें आपका नाम मिल जाएगा। बी से नाम शुरू होता है तो बी में आपका नाम मिल जाएगा। डी से शुरू होता है तो डी में आपका नाम मिल जाएगा। चलिए अब आगे की बात बताते हैं आपको। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे अपना लिस्ट में नाम देखना है। अब चलिए मैं बताता हूँ। बहुत से भाई किसान ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक केवाईसी नहीं किया। केवाईसी कैसे करना है वो भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइए। जब यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखा है जो आपको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है द हनेबल प्राइम मिनिस्टर हैज रिलीज्ड द 19 इंस्टॉलमेंट ऑफ द पीएम किसान स्कीम, यानी योजना। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया, यहाँ पर बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 19 किस्त का पैसा 24 फरवरी 2025 को जारी कर दिए। यानी कि 19 किस्त का पैसा 24 फरवरी 2025 को जारी हो गया। उसके बाद से सभी किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह भी देखने को मिला कि किसानों को होली का तोहफा दिया जाएगा, किसानों को होली के लिए पैसे फिर से भेजे जाएंगे। लेकिन प्यारे किसान भाइयों, मैं आपको एक बात और बता दूं, 10 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा भेजा जाता है, वो भी 4 महीने पर भेजा जाता है। तो 10 करोड़ किसानों के खाते में अगर पैसे भेजे जाते हैं तो 20,000 करोड़ रुपए हुए। इतना पैसा सरकार को भी इकट्ठा करने में थोड़ा समय लगता है। तो आपको क्या महीने में 15 दिन में पैसा दिया जाएगा? ये बिल्कुल सरासर झूठ है, आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। आप इन लोगों के चक्कर में ना पड़े। व्यूज छापने के लिए कोई कुछ भी बता देता है। लेकिन चलिए यहाँ पर एक और जानकारी लिख कर आई है। ई-केवाईसी इज मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर्ड फार्मर ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी अवेलेबल ऑन पीएम किसान पोर्टल। यहाँ पर बताया गया है अगर आपने अभी तक पीएम किसान योजना में केवाईसी नहीं किया है तो आप पीएम किसान योजना के पोर्टल पर ही कर सकते हैं। अपने मोबाइल से आपको कहीं पर किसी को जाकर पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा होना चाहिए। अगर आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से नहीं जुड़ा है तो भी आपको बताऊंगा कैसे करना है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइएगा। 20, 50, 100 इससे ज़्यादा चार्ज नहीं लेगा, आपका केवाईसी कर देगा। यहाँ पर वो भी बातें लिखी गई है और नियरेस्ट सीएससी सेंटर्स माई बी कंटेक्ट फॉर बायोमेट्रिक बेस्ड ई-केवाईसी, यानी अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए, फिंगरप्रिंट के माध्यम से केवाईसी कर लीजिए। अब यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि अगर अब आपको अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर भी नहीं जाना है और आप करना चाहते हैं, आपका आधार भी नहीं लिंक है, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए। वहाँ पर पीएम किसान योजना नाम का एक ऐप मिलेगा। उस ऐप में आने के बाद अपने आप चेहरे के द्वारा, यानी जिस तरह आपका मोबाइल लॉक खुलता है,
आप उसी के माध्यम से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब आप लोग को बता दूं, जो 20वीं किस्त का इंतजार प्यारे किसान भाइयों काफ़ी समय से कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बता दूं, जून महीने में आपको दिया जाएगा। जब धान की रोपाई का समय आएगा तो उससे पहले पैसे नहीं दिए जाएंगे। किसी भी सोशल मीडिया पर अगर आते हैं ऐसे अपलोड किए गए वीडियो, तो आप उन बातों को सच्चाई ना मानिए, क्योंकि जब भी पीएम किसान योजना का पैसा या गवर्नमेंट के तरफ से कोई भी स्कीम या कोई भी योजना का कोई भी वो पैसा दिया जाता है, फंड दिया जाता है, तो उनके प्लेटफार्म पर उनके जो हैंडल होता है, अकाउंट होता है, उस पे इस बात की जिक्र की जाती है, इस बात के बारे में बताया जाता है, क्योंकि उन्हें भी तो इंतज़ार है। वो भी तो चाहते हैं मैं ये जारी किया हूँ पैसा इस चीज़ के बारे में। अगर अपने सोशल मीडिया के बारे में नहीं बताऊँगा तो लोग कैसे मेरी यारी करेंगे। तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बात की चर्चा जरूर करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इसके बारे में आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आइएगा, कई तरह की न्यूज़ भी निकल कर आती है, जो यहाँ पर देखिएगा अभी आई है 2 घंटा पहले। राजस्थान के देसूरी के किसान करते रह गए इंतजार, पश्चिम बंगाल पहुँच गई 1.51 करोड़ रुपये की राशि। जाने मामला क्या है। यानी जो राजस्थान के किसान थे वो इंतजार करते रह गए और पैसे पश्चिम बंगाल पहुंच गए 1.5 करोड़ की राशि। जाने मामला क्या है दोस्तों। अब चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि जो राजस्थान के किसान हैं वो इंतजार करते रह गए और फंड कैसे ट्रांसफ़र हो गया। चलिए इसके बारे में आपको हम और बताते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया स्कैम, यानी पीएम किसान योजना में बहुत बड़ा स्कैम हो गया है। देख लीजिए, हर एक जगह पर स्कैम ही चल रहा है। यहाँ पर देखिए, अन्नदाताओं को राहत पहुँचाने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। एक बार फिर गड़बड़ी का मामला सामने आया। मारवाड़ जंक्शन रानी के बाद अब देसूरी तहसीलदार में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें यह जानकारी दी गई है कि प्रदेश के बाहर 4793 बैंक अकाउंट में इस योजना के 1,51,24,000 रुपये ट्रांसफ़र हो गई है। पुलिस ने इस मामले की मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, मगर यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतनी बड़ी रकम कैसे खातों में ट्रांसफ़र हो सकती है, और अगर अब हुई है तो इसको पुनः वसूल किया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देसूरी थाने के थानाधिकारी हरि सिंह की माने तो देसूरी तहसीलदार हरेंद्र सिंह चौहान ने 6 मार्च को रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें बताया कि देसूरी एमपी किसान आईडी पर वार्षिक भौतिक सत्यापन के दौरान 32,000 फर्जी ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में अगर ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, आप सब कुछ समझ चुके होंगे, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक लाइक हमारा मोटिवेट बढ़ाता है, आपका एक लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए जागरूक करता है, आपका एक लाइक हमारे अंदर आग जलाता है ताकि मैं वीडियो और बनाऊँ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।